Hello students, good evening all of you. So today I am going to explain you class 12th economics book chapter number 2 indicators of growth and development. स्टूडेंट बहुत ही अच्छा चैप्टर है, काफ़ी नॉलेजेबल चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर आईएमपी क्वेश्चंस भी बोलने वाला हूँ मैं कुछ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको टॉपिक कवर करने वाला हूँ। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग और उसके लिमिटेशंस, एंड सेकंड इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी कुछ लिमिटेशन। ये आज के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा पूरा टॉपिक। और पहले तो ये चैप्टर का कुछ मीनिंग बता दूँ तो आई थिंक आप लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर को पढ़ा हुआ है क्लास 10 के अंदर। क्लास 10 के अंदर आपका एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 15, आई थिंक आपको याद होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके अंदर आपने इस चैप्टर को थोड़ा पढ़ा हुआ है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई हैं। तो पहले तो आपके माइंड में क्लियर कर दूँ कि क्वेश्चन यानी इकोनॉमी यानी क्या। तो इकोनॉमी यानी क्या होता है कि पैसे से लेकर जो चीज़ें की जाती है, जैसे कि जो भी चीज़ें जो टर्म्स ऑफ मनी के अंदर हो रही हैं वो सब क्या होगी, इकोनॉमिक होगी। देखिए आपको डेफिनेशन दी हुई है इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर टू अ ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन अ टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग क्या है कि किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम के अंदर क्या होना, इंक्रीज होना, एज वेल एज इन अ टोटल क्वांटम ऑफ गुड एंड सर्विस, और कंट्री की जो भी सर्विस है, सर्विस ऑफ गुड्स है, उसकी क्वालिटी क्या होना, इंक्रीज होना। अगर जैसे कि मैं आज बोलूँ कि भाई इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या होता जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो मैं कब बोल सकता हूँ ऐसा कि जब तो हमारी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी, हमारी कंट्री के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि गुड्स एंड सर्विस की बात करूँ मैं, जैसे एजुकेशन हो गया, हमारा मेडिकल हो गया, हमारे यहाँ पे शेल्टर, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, सभी लोगों को अगर मिल रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। तो आपको ये जो डेफिनेशन दी है, आप लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। एज वेल एज आपको दूसरी भी डेफिनेशन दी हुई है, अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अ कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स टू इट्स पीपल। वो भी आपको दिया हुआ है कि एक लंबे समय तक किसी भी कंट्री के लोगों को क्या करना, किसी भी चीज़ का क्या करना, सर्विस और गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर जैसे कि अभी इतनी पैंडेमिक सिचुएशन है कोविड की, उसके बावजूद भी हमारा इंडिया स्टेबल है कि पिछले 3-4 महीने से आपने देखा होगा कि इंडिया कितना स्टेबल है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम मेडिकल की बात करें, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन की बात करें, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी जितनी अभी इंडिया के अंदर यूज़ हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेडिकल में कितना इंडिया बढ़ गया। आपने देखा शायद 2 दिन के अंदर हम लोगों ने 1200 बेड के हॉस्पिटल तैयार कर दी, फटाफट वेंटिलेटर हम लोगों ने तैयार कर दिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा एजुकेशन के अंदर सभी बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें इंडिया के अंदर पॉसिबल हो पाई। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने क्या करा, कैश पेमेंट बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने डिजिटल पेमेंट चालू करा। तो वो भी चीज़ इंडिया के अंदर बहुत फटाफट पॉसिबल हो पाई कि आज लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें किसके कारण पॉसिबल हो पाई, इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण। क्लियर हो रहा है मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए अब इकोनॉमिक ग्रोथ के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं 1 बाय 1 चारों लिमिटेशन आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आपको दिया हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ टेक इनटू अ कंसिडरेशन ओनली द क्वांटिटेटिव चेंजेस। सही है पहला पॉइंट। एक्चुअली ऐसा बोलना चाह रहा है कि इकोनॉमिक है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा खाली क्वांटिटी को मेंशन करता है, वो कभी भी क्वालिटी नहीं देखता है। ये एक्चुअली हमेशा डिजिट। अभी आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी हमारे यहाँ पे पता है ना, कुछ गवर्नमेंट झगड़ा भी करती रहती है। जैसे कि माना कि अगर कोई पार्टी है तो कोई दूसरी पार्टी इसका अपोज करती है, तो हम लोग यहाँ पे किस बेस पे अपोज करते हैं। जैसे कि कभी कभी नहीं बोल देते हैं, कोई दूसरी अपोज पार्टी क्या बोलती है कि भाई इस पार्टी के अंडर में क्या हुआ, इतने लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इतने लोग मरे, इतना मेडिकल हमारा खराब हुआ। तो हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ को किस में मेजर करा जाता है, क्वांटिटी में, जबकि वो लोग क्वालिटी देखते नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट को अपोज कैसे करा जाता है कि भाई उनके टाइम पे ऐसा हुआ, 2015 में ऐसा था, 2020 में ऐसी चीज़ें हुई। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हमेशा क्वांटिटी में देखा जाता है, ना कि क्वालिटी में। ये उसका पहला डिसएडवांटेज है। सेकंड वन, इन इकोनॉमिक ग्रोथ देयर इज अ राइज इन नेशनल इनकम एज पर कैपिटा इनकम, बट इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर रिमेन एज बिफोर। सही है ये भी। हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है कि हमारे यहाँ पे लोगों की नेशनल इनकम बढ़ रही है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, पर हमारे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो वैसा का वैसा ही है। जैसे कि आज लोगों की सैलरी बढ़ी, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी, हमारी कंट्री के अंदर नेशनल इनकम भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, पर हमारा जो स्ट्रक्चर पहले था वही स्ट्रक्चर आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा फॉरेन कंट्री के कंपैरिजन हमारे इंडिया में आज भी कैसा काम हो रहा है कि भाई जो वर्क ज़्यादा कर रहा है उसको कम पेमेंट है और कम वाले को ज़्यादा मिल रहा है। अगर यही सिस्टम को अगर चेंज करना है हमको, अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर कुछ ज़्यादा बेटर बनाना है, तो हमको एक चीज़ लानी पड़ेगी, पे रोल, कि जितने आवर्स आप काम करते हो उतना आपको पैसा मिलेगा। जो फॉरेन में चल रहा है
फॉरेन के अंदर जैसे है ना कि अगर आपने 8 आवर्स काम करा तो आपको 8 आवर्स के हिसाब से जो आपका पेमेंट होता है वो आपको मिल जाएगा। अगर वो चीज़ आ जाती तो मैं बोल सकता हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगा। थर्ड वन, द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो एंड डिपिक्ट्स ओनली द राइज इन द रेट एंड एक्सटेंस ऑफ आउटपुट। ये भी आपको दिया हुआ है। एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ का जो आइडिया है ना बहुत ही नैरो है, बट डिपिक्ट्स उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। यानी काफ़ी लोग अपने अपने कुछ ओवरव्यू देते हैं पर उस ओवरव्यू का कोई भी रीज़न नहीं। जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए माना कि कोई पर्सन बोलता है कि भाई ऐसा करना चाहिए, तो हमारे यहाँ पे खाली आइडिया दिए जाते हैं पर वो अप्लाई प्रॉपर वे में होते नहीं है। तो ये भी उसका डिसएडवांटेज है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी पार्टी के देखे होंगे बहुत सारे पर्सन अलग अलग आइडिया देते हैं, क्लियर है, पर उनके जो आइडियाज़ है उसको प्रॉपर वे में फॉलो किया जाता नहीं है। तो उससे भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हद तक इफेक्ट होती है। ओके, एंड फोर्थ वन, द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट मच यूज इन अंडरस्टैंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट दिया हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ से आप किसी भी पर्सन की वेलफेयर के बारे में नॉलेज नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आज हमारे इंडिया में हम लोग बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी यानी हमारे इंडिया के अंदर हर एक जितने भी अलग अलग समाज के लोग हैं, जितने भी सोशल लोग हैं, सबका जो ग्रोथ है वो बढ़ रहा है। अभी भी हमारे यहाँ पे जो गरीब थे वो अभी भी पुअर के पुअर ही हैं। तभी तो एक्चुअली बोला जाता है द पुअर्स आर लिव इन इंडिया। दैट्स अ रियल स्टेटमेंट कि अभी भी भले इंडिया कितना भी डेवलप हो रहा हो पर इंडिया के अंदर अभी भी पुअर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हालत जो पहले थी वैसी की वैसी अभी भी हालत है, क्लियर। यानी उनकी जो हालत है उनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा नहीं है। यानी फोर्थ पॉइंट में यही बोलना चाह रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो उनका बेनिफिट हो रहा है पर वो रियल वे में होता नहीं है। खाली वो एक ही जगह पे कहीं किसी का डेवलपमेंट होता है, बाकी लोग जैसे थे सेम एज इट इज़ वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस आता नहीं है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आई थिंक बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलते हैं सर दोनों का मीनिंग तो आई थिंक सो सेम ही है ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, पर दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, यानी बहुत ही मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। सेकंड में बोल रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सच अ प्रोसेस इन विच देयर इज अ नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम डज नॉट फर्दर इंक्रीज द इनक्वालिटी एंड देयर इज अ कंटिन्यूस राइज इन द रियल पर कैपिटल इनकम ऑफ द कंट्री फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी सिंपल एंड शॉर्ट बोलूँ तो मैं आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना वो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डिपेंड है। कैसे? इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर पैसा आएगा हमारी कंट्री के अंदर, अगर इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा तो मैं बोल सकता हूँ ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी क्या होगा? यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर सभी चीज़ें आ गई कि लोगों को रोजगार मिलना, यानी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना, जो डेथ रेट है वो कम होना, एजुकेशन का लेवल बढ़ना, शेल्टर आना, लोगों को 2 टाइम का खाना प्रॉपर वे में मिलना। तो अगर ये सब चीज़ें आ जाती तो मैं बोल सकता हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर एक कंट्री के अंदर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? अगर मैं बोलूँ तो रियल वे में वो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जितना इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा उतना हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। क्लियर है? चलिए अब मैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको एक एक करके समझा देता हूँ। पहला दिया हुआ ये कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। सही है, हर एक कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना ही पड़ता है। जैसे कि आज इंडिया भी कर रहा है कि इंडिया भी काफ़ी कंट्री के कंपैरिजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पे मेट्रो प्रोजेक्ट आया है, हमारे यहाँ पे भी ब्रिजेस बन रहे हैं, हमारे यहाँ पे भी क्या हो रहा है आई थिंक सब बोल रहे हैं हम लोग सी रूट भी बना रहे हैं, हम लोग इंडिया वाले अब सी रूट के अंदर भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइटर प्लेन भी हमारे इंडिया के अंदर हम लोग बना रहे हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। यानी हर एक कंट्री को दूसरी कंट्री के अगर कंपेरिजन में आना है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो उनको क्या करना पड़ता है, स्टार्ट रखना पड़ता है। ये प्रोसेस कभी बंद होने वाली प्रोसेस नहीं है। ओके, चलिए सेकंड, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस टेक प्लेसेस। हो सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस जो दिन पे दिन टाइम टू टाइम आते रहते हैं। जैसे कि नहीं हमारे यहाँ पे डेथ रेट वो एक क्वांटिटेटिव चेंजेस हुआ कि 2015 में डेथ रेट हमारे इंडिया में कम था, 2017 में उससे ज़्यादा कम हुआ और 2020 में उससे कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। और उसी तरह हम लोग क्वालिटी में भी बोलते थे। जैसे क्वालिटी के अंदर भी क्या है कि जैसे पहले का एजुकेशन और अभी का एजुकेशन के अंदर हम लोग देखें कि पहले का एजुकेशन बुक्स में होता था जबकि अभी का एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे हो रहा है। तो ये चीज़ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी ज़रूरी हो सकती है। चलिए थर्ड वन, किसी भी पर्सन की अगर डिमांड चेंज होती है तो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफेक्ट होता है। सही है, जैसे कि आज अगर 2020 के बच्चों की बात करूं और मैं 2015 के बच्चों की बात करूं, यानी आज से 5 साल पहले के बच्चों की, तो आज से 5 साल पहले के बच्चों को क्या था कि भाई टेक्नोलॉजी नई अवेलेबल थी तो वो लोग क्या करते थे, बुक्स के अंदर से पढ़ते थे।
पर जैसे कि आज 2020 के अंदर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं तो बच्चों की जो डिमांड थी वो क्या हुई, चेंज हुई। और अगर डिमांड चेंज होती है तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या होता है, चेंज होता है। जैसे कि आज अगर इंडिया के अंदर देखना है तो मोस्टली 99% बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर क्या कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, पर किसके थ्रू ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि एजुकेशन के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो रहा है। ओके, चलिए फोर्थ वन, लेबर बिकम मोर डायनामिक। वेरी गुड, ये भी सही पॉइंट है। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का होगा तो वहाँ के जो लेबर्स हैं, अब एक्चुअली लेबर यानी मजदूर नहीं हो गए, लेबर यानी हम लोग भी आ गए उसके अंदर कि आप अगर हम लोग कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वी आर अ लेबर। ओके, तो सही है ना, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो नई नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, नई नई चीज़ें आएंगी, और अगर नई नई चीज़ें आएंगी तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के वो सभी क्या होंगे, ज़्यादा एक्टिव होंगे, वो मोर डायनामिक बन पाएंगे, उसके अंदर नए नए चेंजेस आ पाएंगे। ओके, चलिए देन फिफ्थ वन, इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, कैपिटल बढ़ेगी, सही है ना, क्योंकि जितना टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतनी हमारी इनकम बढ़ेगी। आज अगर मैं मेरी बात करूँ, मेरी 2015 में माना कि मैं कहीं काम करता था किसी फॉर्म के अंदर तो मेरी सैलरी थी माना 15,000। अब 2017 में मेरी क्या हो गई सैलरी 20,000, और वहीं 2020 में मैं नई टेक्नोलॉजी से काम कर रहा हूँ तो मेरी सैलरी 30,000 अराउंड पहुँच सकती है। यानी इतना चेंजेस आ रहा है कि आपका कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा है, क्योंकि जितना जिस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपको उतना बेनिफिट भी ज़्यादा होने वाला है। ओके, चलिए 6 वन बोल रहा है आपको चेंज इन टेक्नोलॉजी। वेरी गुड, ये तो अभी तक मैं आपको डिस्कस करता है हर एक टॉपिक के अंदर कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा किसी भी कंट्री के अंदर तो उस कंट्री के अंदर क्या होगा, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आए गए। ओके, जैसे कि आज से 5 साल पहले हम लोग कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे और आज 5 साल के बाद हम लोग इंडिया के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। जैसे किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई इंडिया के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर यानी ऑलमोस्ट 2015 से लेकर 2020 के टाइम में हमारे इंडिया के अंदर मेट्रो और ये सब चीज़ें आ जाएंगी जो पॉसिबल हो पाए इंडिया के अंदर। ओके, यानी मैं बोल सकता हूँ काफ़ी हद तक इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है। ओके, चलिए एंड 7th वन बोल रहा है डेवलपमेंट बिकम सेल्फ मोटिवेटिंग। हाँ, ये भी सही है कि अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही हो रहा है तो उस कंट्री के लोग क्या होंगे, सेल्फ मोटिवेट होंगे। उस कंट्री के लोग अपने आप ही क्या करेंगे, क्या होंगे, चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हर एक चीज़ों का प्रोडक्शन क्या कर पाएंगे वो लोग, प्रॉपर वे में कर पाएंगे। ये भी उसका बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। ओके, चलिए उसी तरह से आपके इसके डिसएडवांटेज भी दिए हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला डिसएडवांटेज दिया हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, इट शोज द इकोनॉमिक सिनारियो बट इन अ रियल सेंस इट कैन नॉट डिस्कस द ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कभी कभी सही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलता है कि भाई हमने ये करा, हमने वो करा, हमने इतना ग्रोथ करा, पर ये रियल कभी कभी ऐसा होता है कि रियल आंकड़े नहीं भी देता है। यानी आपको जो रियल डिजिट मिल रहे हैं, जो रियल वैल्यू मिल रही है वो काफ़ी हद तक गलत भी होती है। यानी जैसे कि हमारे यहाँ पे नहीं काफ़ी आपने देखा होगा हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हम लोगों ने इतना डेवलपमेंट करा, हमारा जीडीपी इतना बढ़ा, हमने इतना जीएनपी करा, हमारी नेशनल इनकम इतनी बढ़ी, हमने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, पर वो चीज़ काफ़ी कभी हद तक क्या होती है, गलत हो जाती है। ओके, सेकेंड वन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर एज अ इकोनॉमिक ग्रोथ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड दोज चेंजेस दैट हैव हैपन इन द सोसाइटी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिराइव अ मेजरमेंट फॉर दिस। यानी याद रखिएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आप इसको इजी में ऐसा लिख सकते हो कि इसका लिमिटेशन है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ फार कॉम्प्लिकेटेड दैन इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है ना, मैंने आपको जैसे पहले ही बोला था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। मैं आपको पैसा दे दूँ, चलो माना कि मैंने आपको 1000 रुपये दे दिया और 1000 रुपये आपको बोल के मैंने बोला कि भाई आपको ये चीज़ लेकर आना है कोई, और 1000 रुपये के अंदर आप ये 5 चीज़ें खरीद पाओगे। अब आप मार्केट में गए पर 1000 रुपये के अंदर आपको है ना 5 चीज़ें नहीं, आप मुश्किल से 3 चीज़ें लेकर आए। क्लियर है। अब इससे क्या हुआ, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ पर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 1000 रुपये के अंदर ये 5 चीज़ें आ जानी चाहिए, पर जब आप मार्केट में लेने गए तो आप 5 चीज़ें नहीं, आप ओनली फॉर 3 ही चीज़ें ले पाए। क्लियर है। तो यही बोलना चाह रहा है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ तो प्रॉपर वे में हो रहा है कंट्री के अंदर, पर वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, जैसे कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट पैसा बहुत कुछ देती है हम लोगों को, पर उसका प्रॉपर वे में यूज़ नहीं हो पाता है। क्लियर है। जैसे गवर्नमेंट ने किसी चीज़ के लिए बोल दिया कि भाई मेडिकल खोलने के लिए चलो आपको हमने 50 करोड़ रुपीज़ दे दिए, पर उस 50 करोड़ को कैसे यूज़ करना, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना, वो काफ़ी टफ है। ओके। एंड लास्ट वन दे रहा है, when economic development take place the standard of living of people improves. Though economic development is taking place in India today, there is not much improvement in the standard of living of people. Okay, यानी काफ़ी बोलने के लिए होता है कि भाई हम लोग ये करने वाले हैं, हम लोग ये इस चीज़ का, यानी हम लोग एजुकेशन बढ़ाएंगे, हम लोग लोगों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, हम मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाएंगे, पर ये सब चीज़ें बोलने के लिए होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ किया जाता नहीं है, ना ही उसके लिए प्रॉपर वे में प्लानिंग किया जाता है। और अगर ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो बोल सकते हैं उस कंट्री के अंदर कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। क्लियर हो गया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको? ओके।
तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही ईजी वे में क्लियर हुआ होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ पे मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशन आपको बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताने वाला हूँ, तो आई होप आपको वो भी बहुत ईजी वे में क्लियर हो जाएगा। टिल देन बाय एंड टेक केयर।